सभी मित्रों को नमस्कार। बैकग्राउंड में आप हाथ में लिए हुए एक पौधे को देख रहे हैं और आज मेरा विषय है हम अपने जीवन में कोशिश करने से ही हमें कामयाबी प्राप्त होती है। कोशिशों में ही कामयाबी का राज छिपा होता है। बैकग्राउंड में जो आपको एक पौधा, छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा पौधा किसी समय एक बीज के समान था और वो एक बीज आज अंकुरित होकर एक छोटे से पौधे की अंकुरितता को दिखाई दे रहा है और लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये पौधा एक वृक्ष का रूप धारण करेगा। इस पौधे को बीज से वृक्ष तक जाने में बहुत लंबा समय लगेगा। 1 वर्ष लग सकता, 2 वर्ष लग सकते, 3 वर्ष लग सकते। जैसी जैसी इसकी देखभाल होगी वैसे वैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा। अब पौधे को या तो किसी घर के अंदर लगाया जाए, तब इसकी देखभाल होगी, इसकी रक्षा घर वाले करेंगे, तब ये पौधा 1 साल के अंदर ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब इस पौधे को किसी जंगल के अंदर या कुछ ऐसी जगह निर्जन स्थान पर लगा दिया जाए जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं रहेगा, तब ये पौधा स्वयं आने वाली अपनी मुसीबतों का सामना कर खुद इस प्रकृति के आंगन में खिलखिलाकर अपनी उस वट वृक्ष जैसी स्थिति को प्राप्त करेगा। उस वट वृक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस पौधे को बड़ा ही संघर्ष करना पड़ेगा। इसी तरह से मानव जीवन भी इसी पौधे के समान है, जो एक निर्जन स्थान पर बीज से अंकुरित होता है, एक छोटा सा पौधा बनता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। मानव जीवन में कोशिश में ही कामयाबी का राज छिपा होता है। जिस तरह से ये पौधा किस तरह से अपनी कामयाबी को प्राप्त करता है, और कामयाबी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, हमारी ओर से अपनाए जाने वाले कुछ बुनियादी उसूलों का परिणाम है। जिस तरह से ये पौधा किस तरह अपनी इस प्रकृति के इस वातावरण में अपनी स्वयं सूझबूझ से अपनी रक्षा कर अपनी जो वट वृक्षता की ओर अग्रसर हो रहा है। इस पौधे में अपने मानव जैसा जीव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये पौधा इस प्रकृति के आने वाले लू के थप्पड़ों में सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं के अंतर्गत संघर्ष करता हुआ निरंतर हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो मानव दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जीवन के किसी भी मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनके पास सफलता वैसे ही चली आती है जैसे अगर हम कोई गेंद को आकाश की ओर उछालते हैं तो क्या होती है, गेंद पुनः पृथ्वी की ओर चली आती है। कामयाबी मिलना कोई 1 दिन का या 1 महीने का, 2 महीने का कोई समय नहीं होता। हर कामयाबी के पीछे एक नाकामयाबी की कहानी छिपी होती है। दुनिया में ऐसी कोई सफलता और कामयाबी नहीं होती है जिसके इतिहास में असफलता की तारीखें न लिखी गई हो। सच तो यह है कि असफलता में ही सफलता का बीज अंकुरित होता है। व्यक्ति 1 बार असफल होगा, 2 बार असफल होगा, अंतोगत्वा उसे सफलता प्राप्त होकर ही रहेगी। आज हमें जो असफलता दिखाई दे रही है उसे हम असफलता नहीं कर सकते हैं। हर असफलता वास्तव में हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने का एक कदम होता है। असफलता प्राप्त करके व्यक्ति निराश हो जाता है, लेकिन असफलता ही हमें एक अन्य मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। ईश्वर हमें को एक ऐसा मार्ग बताना चाहता है जो हमें उस सफलता से भी ऊंची और उड़ान की ओर ले जाने में अग्रसर होता है। लेकिन मानव क्या करता है, छोटी सी असफलता से निराश होकर बैठ जाता है और अपनी तुलना उस सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति से करने लगता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखिए, वह सफलतम व्यक्ति से आप और भी ज़्यादा उससे उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं अगर आप अपनी असफलता से निराश न होकर एक अन्य मार्ग जो ईश्वर हमें दिखा रहा है उस पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि इस प्रकृति में ऐसा कोई मनुष्य नहीं विद्यमान नहीं है जिसमें ईश्वर ने कोई योग्यता नहीं दी हो। हर मनुष्य किसी न किसी योग्यता में पारंगत होता है। हमारी 64 कलाएं हमारे साहित्यों में उपलब्ध होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताइए, कोई संगीत कला में निपुण होता है, कोई चित्रकला में निपुण होता है, कोई अच्छा कारीगर होता है, कोई अच्छा
साहित्यकर्ता होता है, कोई अच्छा कविकार होता है, कोई अच्छा लेखक होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो व्यक्ति विशेष कोई पारंगत न हो। किसी व्यक्ति में खाना बनाने की अच्छी कला होती है, कोई चाय अच्छी बना सकता है, तो निश्चित रूप से कोई समोसा अच्छे बना सकता है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति में कोई न कोई कला में निपुण होता है। बस व्यक्ति को जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कामयाबी के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। कामयाबी को प्राप्त करने के लिए एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी कामयाबी के बल पर एक उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। हमें तो सिर्फ अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। असफलता तो सफलता के रास्ते पर मिलने वाले एक पड़ाव की तरह है। जिंदगी के एक आने वाले रास्तों में पड़ाव की तरह चलते रहते हैं। हम जो कोशिशें कर रहे हैं वह तो एकमात्र शुरुआत है। जिसे आप बहुत कोशिश करते हैं वह तो वास्तव भर में कोशिशों का एक कदम भर है। असफलता का मतलब हार नहीं है। असफलता का अर्थ सिर्फ बाधा है। जीवन पथ पर अगर हमें किसी गंतव्य मार्ग पर पहुंचना है, अगर हमारे पास उसका मानचित्र नहीं होता है तो उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए हमें बहुत से लोगों का सहारा लेना पड़ता। मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, फिर भी हम अपने गंतव्य मार्ग पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह जीवन रूपी मार्ग में ये असफलता इसी मार्ग में आने वाली छोटी सी बाधाएं हैं। अंतोगत्वा हम अपने गंतव्य मार्ग पर जीवन में सफलता रूपी पड़ाव पर पहुंच ही जाते हैं। हम निराश न हो, उन कारणों को तलाशें जिनके कारण हम सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने में वंचित रहे हैं। उन कारणों का निवारण करें। समाधान अन्यास ही हमें अपने आप मिल जाएगा। लोहे को ठंडा मत होने दो। तुम फिर से उतने ही उत्साह, उमंग और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर गतिशील हो जाओ जिस उमंग के साथ तुमने कोशिशों का पहला कदम उठाया था। जब पहला कदम उठा था तो शायद आपको रास्ते पर चलने का अनुभव भी नहीं था। अब तो कुछ अनुभव भी मिला है। आखिर गिरता वही है जो चलने की कोशिश करता है। ध्यान रखें, घुड़सवार को केवल घोड़े पर ही चढ़ना नहीं आना चाहिए, गिरना भी आना चाहिए। गिर कर ही कोई चढ़ने में निपुण होता है। बचपन में हमने सुना है कि कोई भी व्यक्ति, हम जब छोटे होते हैं तब साइकिल चलाने में कोई व्यक्ति एकदम से मास्टर नहीं हो जाता है। उस व्यक्ति को साइकिल चलाने के लिए कितनी बार अपनी हड्डियां को तोड़ना पड़ता है, तब व्यक्ति साइकिल चलाने में निपुण होता है। और उस साइकिल चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक अलग ही तरह की प्रक्रिया। किस तरह से हम पेडलों के द्वारा उस साइकिल को धीरे धीरे सीखते हैं, कैसे पड़ाव आने के पश्चात हम सीट पर बैठकर वह साइकिल चला पाते हैं। उसी तरह जीवन में भी मुसीबतों का उसी तरह से पड़ाव आता रहता है। असफलता इसीलिए मिली है क्योंकि हमने वही गलतियां बार बार दोहराई होगी जिनके चलते हमें असफलता मिलती है। गलती होना स्वाभाविक है। हो चुकी गलती से सबक लेना समझदारी है। गलतियों को दोहराते रहना मानसिक दिवालियापन का कारण हो सकता है। क्योंकि अगर हमें कोई गलती कर लिए तो हमें गलतियों को हम ना दोहराएं। बुद्धिमान व्यक्ति जो भी गलती करते हैं उनसे सबक लेते हैं और पुनः अपने उस कोशिश करने वाले उस मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। सफलता के प्राप्त होने में किस्मत और भाग्य की निश्चित ही बहुत बड़ी भूमिका है, पर इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि भाग्य उन्हीं को सफलता का सुख देता है जो उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं। सफलता का कोई अंत नहीं होता। हर प्राप्त सफलता में हमें किसी नई सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने लक्ष्य पर गौर करें। असफलताओं को देखकर स्वयं असहज मत होने दें। गलतियों को सुधारें और तब तक लगे रहें जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। धैर्य हर सफलता की कसौटी होता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को जल्दबाजी से कुछ भी नहीं मिलता है। आसमान से ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को जीवन में कोई भी लक्ष्य बिना किसी प्रयास के मिल जाए। जब माली का काम होता है बीज को बोना, उसकी सिंचाई करना, उनकी देखभाल करना, फल देना तो प्रकृति के हाथ में होता है। कई दफ़ा पहल करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलता है, पर उन्हें तो परिणाम कतई नहीं मिलते जो पहल ही नहीं करते हैं। धीरज तो जिंदगी में ज़रूरी है, फिर चाहे वह पढ़ाई में हो, व्यवहार में हो, व्यवसाय में हो या साधना में हो। हर जगह धैर्य के द्वारा ही व्यक्ति विशेष अंतोगत्वा अपनी सफलता को प्राप्त करता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। ध्यान रखें कि असफलता ही हमें सफलता का रास्ता दिखाती है। धीरज
न हारो तो मनोबल और बुद्धि बल दोनों बने रहते हैं, जिनके चलते तुम अपनी समस्या से पार उतरते हो। दुनिया में आखिरी ऐसा कौन सा महान आदमी है जिसे कि समस्याओं से न जूझना पड़ा हो। कोई व्यक्ति आज भले ही किसी विश्वविद्यालय का कुलपति क्यों न रहा हो, पर हम यह नहीं कह सकते कि बचपन में वह तुतलाते हुए नहीं बोलता है, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है और उसके पश्चात वो शिक्षा प्राप्त कर चाहे किससे ही उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए, लेकिन वह अपने ज्ञान की शुरुआत आखिर बारखड़ी अ आ से ही करता है। आज भले ही हम बारहकड़ी की मजाक उड़ाएं, लेकिन आज हम जो कुछ भी वाक इंद्रिय से जो कुछ भी हमारी विद्वता को उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं, नींव की तो वही सीढ़ी थी। उस अ आ के द्वारा ही आज हम अपने शब्दों का प्रचार प्रसार कर एक दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण कर सकते हैं। थॉमस एडिसन जो अपने समय में एक विशिष्ट विद्वान थे और बिजली के बल्ब के आविष्कार करता हुए थे, बचपन में उनको स्कूल से निकाल दिए गए थे। जब अध्यापकों ने उनकी माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा कुछ भी नहीं सीख सकता है, तो माँ ने कहा कि मेरा बेटा मूर्ख नहीं है, उनकी प्रतिभा को उजागर करने का आप लोगों ने सही प्रयास नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति विशेष में, हर व्यक्ति में एक प्रतिभा होती है, बस ध्यान रखना है कि हम किस कला में पारंगत है, कौन सा कार्य हम अच्छा कर सकते हैं, उसकी ओर हमें अग्रसर होना है। हमें कभी भी ऐसा कोई कार्य संपादित नहीं करना है जो हमारी रुचि के अनुकूल नहीं हो, क्योंकि जिस कार्य में हमारी रुचि होगी अंतोगत्वा हम उसी कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, भले ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी माँ को उन पर विश्वास था और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटे में प्रतिभा है और उस प्रतिभा के कारण ही सारा विज्ञान जगत एडिसन का आभारी है। साथ में अगर हम देखें तो हमारे महाकवि कालिदास भी कहा जाता है कि वे भी अनपढ़ और गंवार थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी तीक्ष्ण बाणों से पीड़ित होकर उन्होंने ऐसी कालजयी अमर कर दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी, इस प्रकार के नाटक, और रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, इस तरह से काव्यों की रचना उन्होंने की थी। हमारे कवि तुलसीदास भी कौन से पंडित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रामचरितमानस जैसे अनुपम महाकाव्य की रचना की। सफलता को पाने के लिए हम असफलता से डरे नहीं, आत्मविश्वास और मनोबल को कभी कमज़ोर न होने दें। हमें केवल अपने लक्ष्य को बनाएं, समय समय पर लक्ष्य में सुधार करते जाएं, अपने लक्ष्य के लिए बेहतरीन योजना बनाएं, अपनी योजनाओं में भी समय समय पर सुधार करते रहें, अपने कार्य और कर्म के प्रति निष्ठाशील बने, अपने कर्म को बड़े मन से संपादित करें। मेहनत से हमें जी नहीं चुराना चाहिए, मेहनत अपना परिणाम जरूर देता है। अगर हम उदाहरण देखें तो अहमदाबाद के निर्मा सर्वपालक हैं, वे कभी किसी समय में गलियों में ठेले पर लिक्विड बेचा करते थे। आज उनकी मेहनत और व्यवसाय शैली ने उन्हें देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दिया है। धीरूभाई अंबानी भी को कौन नहीं जानता है, उन्होंने अपना व्यवसाय किस तरह से शुरू किया था और आज न जाने उन्होंने किस तरह से उनके पुत्रों ने मेहनत करके आज एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस तरह से सफलता वास्तव में किसी के अधीन नहीं होती है, बस हमारे बेहतर नजरिए और कार्यशैली का परिणाम होती है। कहावत हम एक जानते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ीमत हो तो सुजान, रसरी आवच जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कुएं की मेड़ पर अगर नियमित रूप से रस्सी चलती है तो उसकी मेड़ पर भी खड्डे हो जाते हैं, जबकि रस्सी और मेड़ वो दोनों ही क्या है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन फिर भी वे क्या कर रहे हैं, उस रस्सी के चलने से उस मेड़ पर खड्डे पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से हम तो मानव है, हम तो जीवित प्राणी हैं, फिर लक्ष्य उन्मुखता के लिए मेहनत कारगर रहती है। बस हमें अपने कार्यशैली को थोड़ा दुरुस्त करें और अपने लक्ष्य के लिए फिर से पूरे उत्साह और लगन के साथ लग जाएं। जितना हम धैर्य रखेंगे उतना ही विश्वास भी है कि हम अपने लक्ष्य को हर हालत में अर्जित करके रहेंगे। हम सफलता के पीछे न चले, वरन इस तरह चले कि सफलता हमारे पीछे आए, हमारी परछाई बनकर हमारे पीछे रहें। वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी कोशिशों के द्वारा कामयाबी को प्राप्त करेंगे। कोई भी कोशिश कभी नाकाम नहीं हो सकती, मंजिल अगर ना भी मिले तो फासले घट जाएंगे। बस अपना संकल्प, अपना मनोबल, अपना धैर्य और अपना प्रयास कमज़ोर मत होने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ
हम जीवन में हमेशा कोशिश करते रहे, निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ है जिसने मेहनत की और उसे सफलता नहीं मिली। अंतोगत्वा असफलताएं मिलती हैं, लेकिन बाधाओं के द्वारा वह असफलता बाधा के समान होती है और अंतोगत्वा मनुष्य अपने मार्ग पर निश्चित रूप से पहुंच जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।